बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर कहा कि देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें मुझे लगता है कि 90% किसान उससे दूर हैं और 10% किसान आंदोलन में सम्मिलित हैं। बल्कि इस आंदोलन को जो ताकतें सपोर्ट कर रही हैं वो इस देश के लिए अलार्मी है। विदेश में किसान आंदोलन का समर्थन हो रहा है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति ने किसान आंदोलन का समर्थन किया और कनाडा के राष्ट्रपति ने समर्थन किया। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने सवाल उठाया कि उन्होंने क्यों समर्थन किया, इसकी तह तक जाना चाहिए। ब्रिटेन ने भारतीय दूतावास के सामने किसान आंदोलन का समर्थन किया। ये कौन लोग, इनकी तह तक जाना चाहिए और समझना चाहिए कि किसानों के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है। विजयवर्गीय ने कहा कि इससे अच्छा बिल हो ही नहीं सकता है। ये किसानों की समृद्धि का बिल है, उनकी आमदनी को दुगना करने वाला बिल है। वहीं उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि बिल के अंदर जो प्रावधान हैं उन्हें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, पर किसानों ने कांग्रेस पर विश्वास नहीं किया और मोदी जी ने उन सब प्रावधानों को लागू कर दिया तो कांग्रेस को लगता है कि उनके हाथ का हथियार भी छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों को बिल के बारे में सोचना चाहिए। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए हालिया बयान पर, जिसमें उन्होंने वैक्सीन को लेकर जनता को गिनी पिग नहीं बनने की बात को पुरजोर तरीके से रखा था। इस मामले में विजयवर्गीय ने दिग्गी पर पलटवार कर कहा कि दिग्विजय सिंह डॉक्टर है ही नहीं और जहां ज्ञान नहीं उस बात पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं भी कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह एक सीनियर लीडर हैं और मैं उनको सलाह देता हूं, आपको यदि इस बारे में अल्प ज्ञान हो तो टिप्पणी न करें। वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की घटना पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। वहीं पुलिस और गुंडों का नेक्सस है जो वहां पर काम कर रहा है, इसलिए यहाँ अराजकता का वातावरण है। वहाँ सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और हमने राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। जैसे दिग्विजय सिंह भी आए थे यहाँ पे समर्थन में, तो आप उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, किसान आंदोलन जो देश के अंदर चल रहा है इसमें मुझे लगता है कि 90% किसान इससे दूर है। 10% किसान ही सिर्फ आंदोलन में सम्मिलित है। बल्कि इस आंदोलन को जो ताकतें सपोर्ट कर रही है वो इस देश के लिए अलार्मिंग है। विदेश में किसान आंदोलन का समर्थन हो रहा है। विदेश में समर्थन करने वाले कौन लोग हैं? न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। कनाडा के राष्ट्रपति ने समर्थन किया। कनाडा के राष्ट्रपति ने क्यों समर्थन किया, इसके तह में जाना चाहिए। ब्रिटिश दूतावास के सामने, भारतीय दूतावास के सामने किसान आंदोलन का समर्थन हुआ। कौन लोग हैं, इसकी गहराई में जाना चाहिए और देश को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अलार्मिंग स्थिति है ये कि किसानों के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है। क्या किसान आंदोलन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा? मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा बिल कोई हो नहीं सकता है। ये किसानों की समृद्धि का बिल है, ये गांव की समृद्धि का बिल है, ये किसान की आमदनी दुगना करने वाला बिल है। और ये जो बिल के अंदर प्रावधान है ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में थे। आश्चर्य की बात है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन सब प्रावधानों के साथ वादा किया था किसानों से, पर किसानों ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं किया और मोदी जी ने उन सब प्रावधान लागू कर दिए थे। इनको लगता है कि हमारे हाथ का हथियार छीन लिया और इसलिए भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों को भी इस बिल के बारे में सोचना चाहिए। जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी अपनी भूमिका के बारे में विचार करना चाहिए कि हम जिन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं उनके साथ न्याय कर रहे हैं कि नहीं। कल दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कोरोना वैक्सीन को लेकर के जनता को गिनी पिग नहीं बनाना चाहिए। देखिए, वो डॉक्टर तो है नहीं, है ना, तो जिसमें अपने को नॉलेज नहीं हो उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए और इसलिए मैं भी कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं खाली दिग्विजय सिंह जी एक सीनियर लीडर हैं तो उनको सलाह देता हूँ कि आपको अगर इस बारे में अल्प ज्ञान है तो टिप्पणी नहीं करें। कल जो घटना हुई सिलीगुड़ी में उसको लेकर के जाती है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं बंगाल के अंदर। पुलिस और गुंडों का नेक्सस है जो वहाँ पर काम कर रहा है और इसलिए एक अराजकता का वातावरण है। वहाँ सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। आपने राष्ट्रपति शासन को लेकर भी कहा? हमने मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।